नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे सफाई कर्मचारियों की, बातचीत करेंगे उस तबके की जो प्रतिदिन उठकर गंदगी हटाता रहा है, जो एक साफ सुथरी सड़क हमें उपलब्ध कराता है, वो इंसान जो हमें गंदगी से निजात दिलाता है। आज पूरे प्रदेश भर के नगर पालिका कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार आदरणीय श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार सफाई कर्मचारियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये सफाई कर्मचारी उस तबके से आते हैं जो सदियों सदियों से एक प्रकार से पूरे समाज के अंदर हाशिए पे धकेले गए हैं। ये समाज अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, जिनके साथ सदियों से अनटचेबिलिटी, अछूत का व्यवहार होता रहा और जिनको शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के या देश के धन संपदा में कोई हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से इनकी एक पीढ़ी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी काम तक पहुंची। वहां पर भी ये पिछले 10 साल से ज़्यादा, 20 साल तक भी कच्चे कर्मचारी के तौर पर अपना शोषण करवाने पर मजबूर हैं। ठेकेदार के लोग इनसे हस्ताक्षर करवाते हैं, अंगूठे लगाते हैं और इनको पूरा वेतनमान भी नहीं देते। आपने देखा होगा कि महिलाएं सड़कों पर रो रही हैं और हरियाणा की पुलिस एक जालिमाना व्यवहार कर रही है। वो जबरदस्ती कभी कॉलेज के विद्यार्थी लाकर, कभी खुद कूड़ा हटाने का काम कर रहे हैं। आज पूरा हरियाणा का समाज जरूरत है कि वो मूक दर्शक ना बने, वो देखे, वो उस पीड़ा को समझे कि क्यों कोई सफाई कर्मचारी अपना झाड़ू रख के हड़ताल पर जाने पर मजबूर होता है। इन सफाई कर्मचारियों की पीड़ा और मुद्दों को समझने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माकपा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और राज्य समिति हरियाणा के सचिव कामरेड प्रेमचंद, जो एक जाना माना चेहरा है और जो कैथल के अंदर एक नगर पार्षद भी रहे हैं और जिंदगी का बड़ा हिस्सा जिन्होंने वंचित तबके की, खेत मजदूरों की और मजदूर परिवार की मेहनत कशों की पीड़ाओं को सवर देने में, उनके अधिकारों को उठाने में और आंदोलन को नेतृत्व करने में एक बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी का जिन्होंने लगाया है। हम कामरेड प्रेमचंद से एक बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे की गहराई को और सच्चाई को। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो संवेदनशील ढंग से इस मुद्दे पर मंथन करें। नमस्कार कामरेड जी। नमस्कार जी, आपका चैनल पर स्वागत है कामरेड जी। धन्यवाद जी, आपका भी शुक्रिया। कामरेड, जैसा कि मैंने कोशिश की मुद्दे के पर बातचीत करने की, शुरुआत करने की, तो ये जो सफाई कर्मचारियों का जो मुद्दा है, अब जो हड़ताल भी कई दिन से लगातार आगे बढ़ रही है, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है या आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखो, मैं इसमें एक तो ये कहना चाहूँगा कि ये नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल नहीं है केवल, इसके साथ जो अग्निशमन के कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पे हैं। मतलब 2 विभाग हैं, नगर पालिका कर्मचारी और अग्निशमन के कर्मचारी। असल में पहले तो ये एक ही विभाग होता था, बाद में सरकार ने इसको अलग अलग विभाग का रूप दे दिया। अब आप देखो, जो अग्निशमन के कर्मचारी हैं, क्योंकि फरवरी के अंदर जो फरीदाबाद में एक अग्निकांड हुआ था, उसमें एक पेरोल का कर्मचारी था और एक जो कौशल रोजगार निगम के तहत मतलब वो लगा हुआ है। और उन दोनों कर्मचारियों ने बड़ी ईमानदारी के साथ वहाँ पे आग बुझाने के लिए गए और उसका काम किया और वो साथी शहीद हो गए वहाँ पे। अब कर्मचारी यही तो मांग कर रहे थे कि भाई उसका जो परिवार है, जो उन पे आश्रित था, सारा का सारा परिवार, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं और भी परिवार के जो सदस्य हैं, कि उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए। इस तरह की उन्होंने मांग रखी है और 8 अप्रैल से जो है वो हड़ताल पे आ गए थे। इससे पहले उन्होंने सरकार को, जो संबंधित जो मंत्री हैं या जो अधिकारी हैं, उनको ज्ञापन भी दिए थे, सुनवाई नहीं की थी। उसके बाद जो है वो हड़ताल पे गए थे। और इसी तरीके से नगर पालिका के कर्मचारी 1 मई को वो भी हड़ताल पे गए थे, लगातार ज्ञापन दे रहे थे धरने प्रदर्शनों के माध्यम से। और वैसे भी बातचीत उनकी कई दौर की बात हुई है सरकार के साथ, लेकिन सरकार जो है उनकी मांगों को, उनका हल करने की बजाय जो है गंभीरता से उन मांगों को नहीं लिया। इसलिए कर्मचारी जो है ये नगर पालिका के 1 मई को हड़ताल पे चले गए। उस हड़ताल के दौरान 13 मई को
मतलब सरकार ने वार्ता करी दोनों विभाग के कर्मचारियों के साथ और 22 मांगे उन्होंने रखी सरकार के सामने, और सरकार ने 22 में से 17 मांगों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो राज्य सरकार है, संबंधित जो मंत्रालय है, उन्होंने कोई इसकी मिनट्स नहीं निकाली, लेकिन एक आश्वासन दिया जो ये कर्मचारी यूनियन के जो नेता थे, जो प्रतिनिधित्व करते हैं यूनियन का, कि 30 जून तक जो है आपकी जो मांगे हैं इनका समाधान हो जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। उन्होंने हड़ताल वापस ले ली। बड़ी अच्छी बात है, सरकार ने भी ठीक किया, कर्मचारियों ने भी ठीक किया, क्योंकि पब्लिक परेशान ना हो। लेकिन वो जून जा लिया। अब जून जाने के बाद उन्होंने फिर सरकार के जो मंत्री हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की कि आपने तो वार्ता की थी और आपने सभी मांगे स्वीकार की थी, तो आप उनको लागू करो। आपने किया नहीं, जून का समय लिया था अंत का जो है करने का। लेकिन मजबूरीवश, क्योंकि पहले ही बोल दिया था दोनों विभाग के कर्मचारियों ने कि यदि मांग हमारी पूरी नहीं होंगी तो हम फिर हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर होंगे। एक तो ये वो तबका है जो सदियों से हाशिए पे रहा, मतलब उनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो अपनी मेहनत से वो काम करते हैं, शहर को स्वच्छ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। वैसे तो जो सरकार है, मोदी जी भी बार बार कहते हैं स्वच्छ अभियान का इन्होंने नारा दिया था, लेकिन असली जो स्वच्छ अभियान करने वाले हैं वो ये कर्मचारी हैं। हम देखते हैं जो ये शिविर है, जो ये गंदा पानी का निकासी है, जिसमें कितने सारे केमिकल, साबुन वगैरह वगैरह, मतलब किस तरीके से उसमें निकास होता है, कर्मचारी वो साफ करते हैं। और कितनी संख्या में हरियाणा के अंदर डेथ होगी जो शिविर साफ करने वाले कर्मचारी हैं। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है, ये 21वीं जो शताब्दी है, जो आधुनिक भारत जिसको कहते हैं, सभ्य समाज कहते हैं, उसके अंदर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बड़ी शर्म की बात है। तो वो शहर सफाई करने वाला जो कर्मचारी आज यही तो मांग कर रहा है, और ये मांग 2024 में खुद जो जब चुनाव थे लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, नगर पालिका के कर्मचारी सीधे सरकार लगाएगी। लेकिन अब 2026 आ गया, लेकिन सरकार ने अभी तक वो जो है, जो खुद इन्होंने कही थी बात, आज तक वो पूरी नहीं हुई। तो कर्मचारी तो यही मांग कर रहे हैं कि भाई ठेकेदारी प्रथा खत्म हो और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए और दुर्घटना बीमा किया जाए 50 लाख रुपए तक, और दुर्घटना होने पे 20 लाख रुपए दिए जाएं। इस तरह की मांग जो है इन्होंने ये करी है। और कई जगह पे उत्पीड़न इनका किया गया है, उनको जो है उत्पीड़न खत्म किया जाए। कई जगह मुकदमे दर्ज हैं, कई जगह कर्मचारियों की छटनी की गई है, उनको वापस लिया जाए। ये मांग है, जायज मांग है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इन मांगों का पुरजोर समर्थन करती है। और अग्निशमन के कर्मचारी भी आपदा के समय जाकर के वो पूरी तरह से मदद करते हैं। मैंने ये उदाहरण दिया फरवरी का, 2 उनकी जान चली गई, लेकिन सरकार इनके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, सरकार उनकी समस्याओं का हल करने के बजाय उनके ऊपर क्रूरता यानी कि दमन का सहारा ले रही है। अब देखा पिछले दिनों अभी हिसार के अंदर, यमुनानगर के अंदर, भिवानी के अंदर, सिरसा के अंदर, बहुत सारी जगह पे जो है उनका दमन किया गया। हर एक तरफ सरकार नारा देती है, पुलिस के पुरुष कर्मचारी भी महिलाओं के साथ बदसलूकी से बाल पकड़ के उनको घुमा रहे हैं इस तरीके से। ये कौन सा तरीका है भाई? एक तरफ तो ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास में ये जो अंतिम पायदान पे जो खड़ा है ये नहीं आते सरकार के खाते में? तो मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, राज्य कमेटी की तरफ से सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों की प्रति जो उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है और जो दमन की कार्रवाई की जा रही है, कड़ी निंदा करता हूं। और सरकार से मैं जो है ये अपील भी करता हूं कि आपने स्वयं जो कहा था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, जायज मांग है। आपने खुद 13 मई को जो है
ये स्वीकार कर लिया कि आपकी मांगे जायज हैं। हम भी वही कह रहे हैं कि मांगे जायज हैं, तो फिर क्यों नहीं मान ली जाए? उनको लागू करना चाहिए, बिल्कुल सही है, और कोई इनका दमन नहीं होना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन में बाकायदा जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उसके नाम एक चिट्ठी लिखी है। अच्छा जी। क्योंकि ये मामला जो है अकेले कर्मचारियों का नहीं, बल्कि ये जो नागरिक समाज है इस सबसे जुड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं, यदि सफाई नहीं होगी, कूड़े के ढेर लगेंगे। आज ये मलेरिया और ये टाइफाइड और ये डेंगू मच्छर, ये हेपेटाइटिस जैसी जो बीमारियां लगातार फैल रही हैं, स्वाइन फ्लू जैसी, और ये सरकार का दायित्व बनता है कि बीमारियों से सरकार बचाए लोगों को। इसका काम है सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करना, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जाए। तो इसलिए सरकार का ये दायित्व बनता है कि कर्मचारियों को बुलाए और इनकी मांगों का जो है समाधान करे, कर्मचारियों को संतुष्ट करें। ये हमने एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नाम, और प्रेस में भी हमने दिया है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है, हम लोगों से अपील कर रहे हैं, और हम जाएंगे लोगों के बीच में, हम बताएंगे सरकार की जो है कर्मचारियों के प्रति। माकपा अभियान चलाएगी। बिल्कुल, माकपा अभियान चलाएगी। हमने तो आगे भी अभियान का दे दिया, 1 से 15 सितंबर का अभियान, और इससे पहले भी हम लोगों में जा रहे हैं कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है कर्मचारियों के प्रति, और लोगों के प्रति भी सरकार का रवैया ठीक नहीं है सफाई के प्रति। एक कमर जी 2-4 बातें करते हैं। बिल्कुल आपने पूरा मुद्दा खोल दिया, एक प्रकार से साधारण शब्दों में समझाया, और जिसमें 2-3 बातें मुख्य तौर पर निकल कर आई। एक तो जो ये नगर पालिका, नगर निगम, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, इनकी मांगे जायज, न्यायोचित, उचित और संविधान के दायरे में पूरी की जानी चाहिए। इनकी मांगे उचित है। जो सरकार मान भी चुकी है, उनको लागू नहीं कर रही, एग्जीक्यूट नहीं कर रही, चिट्ठी नहीं जारी कर रही, क्रियान्वयन उनका और इनका मूल तो यही है, इनको पक्का किया जाए जो पॉलिसी के तहत आते हैं। दूसरी इसमें एक बात और भी है जी, जो अब मतलब इसमें देखा जा रहा है खास तौर पर, कि जो नगर पालिका कर्मचारियों के साथ सरकार का जो रवैया है ना, वो दमनकारी है। मतलब जो पुलिस प्रशासन के मार्फत ये एक संवेदनशील, ये कहीं नजर आ नहीं रही। बिल्कुल। तीसरी बात इसमें एक और भी नजर आ रही है कामरेड जी, कि जो एक प्रकार से मतलब इसको थोड़ा अपन यूं भी समझा कि एक पाखंड का उजागर होने का एक बिंदु भी है ये। जैसे आपने देखा होगा कि सभी ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक मतलब सफाई देवता, एक दलित के पैर धोए, और ये कहने की कोशिश करी है अंत्योदय के नाम के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति के साथ खड़ी है सरकार। और आज सफाई कर्मचारियों को उन्हीं की पुलिस पीट रही है, उन्हीं का राज्य में। और आदरणीय नायब सैनी और इनसे पूर्व श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो केंद्र में भी मंत्री हैं, जिनको सुपर सीएम भी कहते हैं आजकल लोग हरियाणा में, उन्होंने भी एक जो डीएससी का एक पूरा मुद्दा खड़ा कराया गया हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति जनजातियों में, कि हम एक विशेष जाति के लोग आरक्षण का ज्यादा लाभ ले रहे हैं, हम डीएससी को देंगे। और एक प्रकार के इन्होंने वाल्मीकि सम्मेलन किए, और महर्षि वाल्मीकि के मतलब एक प्रकार का सम्मेलन के जयंती के दौरान कस्में खाई। हम आदरणीय बेदी जी ने तो बहुत ही ढोंग करे, आपने देखा, जो शाहबाद से नरवाना तक में एक जातीय लामबंदी करने की कोशिश की, उस बिरादरी ने उनको वोट भी दिए। लेकिन आज बेदी जी कहाँ हैं? मतलब एक प्रकार से जो एक ठेकेदारी लेते थे, मैं इनका ठेकेदार हूँ दलितों का। पीयूष गोयल जी के जो स्टैंड हैं, या जो नायब सैनी जी की जो एक प्रतिबद्धता और निष्ठा है ना, जो इन गरीबों के प्रति, इस पर एक सवाल खड़े हुए हैं। मतलब बिल्कुल ये सही है। देखो, ये जो बात आई है शेड्यूल कास्ट, इसमें डिप्राइज जो शेड्यूल कास्ट की जो बात आई है, अब एक बात देखो, आज बहुत महंगाई का दौर है, और अब जो है इस त्योहारी सीजन में ना महंगाई की मार और ज़्यादा पड़ेगी। खास तौर से हम देखते हैं जो ये इथेनॉल जो सरकार जो बना रही है मक्का से, चावल से, या गन्ना से। अब आप देखो चीनी का क्या रेट चला गया, 70 से 76 रुपये चला गया इसका रेट। अच्छा जी, 70 रुपये से ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल। और चावल के रेट बढ़ गए, मक्का के रेट बढ़ गए, और जो खाद्य वस्तुएं हैं उन सब चीज़ों के रेट बढ़ गए। इस महंगाई के अंदर मतलब गुजारा करना, ये कह लो, जो पौष्टिक भोजन जो मिलना चाहिए इंसान को, वो कैसे नसीब होगा? मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी
हरियाणा में देखते हैं, पिछले दिनों जब मजदूरों का आंदोलन चला तो न्यूनतम वेतन, मजदूर तो ये कह रहे हैं कि भाई 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन हर महीने मिलना चाहिए, जब तक कि कहीं ये पक्के कर्मचारी नहीं होते या उद्योगों में काम करने वाले। और खुद सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मजदूर भी हैं, श्रम विभाग भी है, सरकार भी है। उन्होंने भी यहाँ 2376 रुपये के आसपास ये मान लिया था भाई कम से कम तो इतने होने चाहिए। 23,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। लेकिन राज्य सरकार ने उसको भी लागू नहीं किया। 15,220 रुपये न्यूनतम वेतन तय मतलब जो खुद तय करके उसमें भी 7-8 हजार की ठगी मार गए, उसमें भी ठगी मार गए। अब इतने पैसे भी सबको मिल नहीं रहे। सवाल ये है, जो 15,220 रुपये का जो न्यूनतम वेतन है वो भी नहीं मिल रहा। आप देखो कैसे गुजारा करेंगे। बच्चों की पढ़ाई भी है, इलाज भी है, और खाना भी है, रहना भी है, ट्रांसपोर्ट का खर्च है, मनोरंजन के हैं, कपड़ा है, समाज में रहना है सारे के। इसमें गुजारा संभव नहीं हो सकता। इसलिए तो ये मांग कर रहे हैं कि भाई पक्के कर्मचारी करो कि उनकी सामाजिक सुरक्षा हो। और जब तक ये पक्के कर्मचारी नहीं करते, जैसे ठेके पे रखे हुए हैं, पेरोल पे लेते हुए, न्यूनतम वेतन तो दे सकते। इसमें एक जायज मांग है। हाँ, एक दो बात और जानना चाहें कामड़ जी। आप तो नगर पार्षद भी रहे हो, कैथल नगर परिषद में। इनकी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है ना, वो क्या रही है सफाई कर्मचारी में? जैसे कहते हैं भाई ठेकेदार शोषण करता है या सरकार पक्की नहीं करते, वो प्रक्रिया क्या है? आपने तो करीब से देखा इनका जीवन। ऐसा है, देखो ये टेंडर छोड़ती है सरकार। जैसे मान लो ये डोर टू डोर कचरा उठाने वाले हैं और सफाई वाले भी ये लेते हैं। अभी तक के जो अनुभव आए हैं, ठेकेदार इनको पूरी तनख्वाह ही नहीं देता। मतलब किसी को 8,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, इस तरीके से। तो यही तो मांग आई थी भाई इनको न्यूनतम वेतन दो और बैंक खाते के माध्यम से दो। ठेकेदार को बीच तो बाहर काटो, अब बिल्कुल ठेकेदारी प्रथा ही खत्म करो। हाँ, ये है। और अभी तक जो भी है सिस्टम, कम से कम ये प्रक्रिया तो अपनाओ, उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। एक बात, पहले जो है ना सरकारें पॉलिसी बढ़ाती थी कि मैं खुद जो है ना फैक्ट्री में काम किया है कि जो भी मजदूर होगा, ये कर्मचारी होगा जिसके 240 दिन जो है काम करने के पूरे दिन होंगे, तो उसको पक्का करेंगे। ठीक है, उनका वेतन भी बढ़ता है, सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलते हैं इस तरीके से। लेकिन अब जो सरकारें हैं वो ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही। और कोर्ट में ये हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय ने भी ये फैसला दिया कि जून 2014 के अंदर एक पॉलिसी सरकार द्वारा अपनाई गई थी कि जो कर्मचारी जो हैं जिनको 10 साल के लगभग हो, उनको पक्का करना चाहिए। और सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई, उसने भी इस नीति को सही माना। उसके तहत ये है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करना चाहिए। पद भी नहीं है तो पद सृजित करके करना चाहिए। हालांकि एक नीति को रद्द भी कर दिया, लेकिन उसमें सरकार ने ये कहा कि भाई इनको हटाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और जायज वेतन मिलना चाहिए। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने तो पहले ये कह रखा है समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय भी कह रहा है, उसके बावजूद भी जो सरकार ऐसा नहीं कर रही, तो कर्मचारी गलत कहाँ से हैं? कहीं भी गलत नहीं है, बिल्कुल जायज मांग है इनकी, ये है। और ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मतलब जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, ये कहते हैं कि हम इनका फायदा करेंगे, तो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा, व्यवहार में सरकार कर ही नहीं रही। तो कितने पीड़ित हैं? एक सवाल और उभरा कमर जी, जो जातियों के ठेकेदार है ना, जैसे अब सफाई कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा, जो बड़ी आबादी है उसका बड़ा हिस्सा मतलब वाल्मीकि जाति से जन्म लेने वाला जुड़ा हुआ। तो जो एक जाति के ठेकेदार नहीं होते हैं, जो मतलब किसी विधायक या पार्टी की वोट गिराते हैं, अब वो क्या करेंगे? वजह से अब वो तो बड़ा हिस्सा तो आपका धरना पे बैठे, भूख हड़ताल या जो आंदोलन में है, और वो जब सरकार के तो भाई ये ठेकेदारी बन गया, उनकी क्या स्थिति होगी? देखो उनका जो अभी तक का जो दिखाई दे रहा है ना अनुभव, हाँ भाई जो आज जो सत्ता में सरकार है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और वो जातियों के ठोड़ेदार कहो, ठेकेदार कहो, उसको कुछ भी आप कह लो, मतलब पक्ष तो ये बढ़ना चाहिए कि जो ये गरीब जमात है, ठीक है, और उनके जो हक बनते हैं तो वो दिलाने चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। वो इनके लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, बल्कि जो सरकार आज जो कर रही है ना उसी को उचित मानते हैं, और वो दबाने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक है, इसी में खुश रहो। तो ये विचार जो है या ठेकेदारी जो है,
आम जो गरीब तबका है जो बिल्कुल हाशिए पे, इसके पक्ष का नहीं है। तो इसमें इस हड़ताल से जी जो आदरणीय श्री बेदी जी या दूसरे जो भाजपा के दलित चेहरे हैं या मुख्यमंत्री जो खुद एक मुखोटे की तरह पेश करते हैं, मैं ओबीसी हूँ, ओबीसी का, ये थोड़ा नकाब उतरे नहीं गा जी गरीब वर्ग में? भाई ये कहाँ है? देखो, लोग सब कुछ नोट करते हैं, देखते हैं, और जब समय मिलता है उसका जवाब भी देते हैं। जागरूक हैं लोग, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल हो रहा है जी बुनियादी तौर पर, वो है विचारधारा का सवाल। कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिघटना होती है, उसमें विचार का तत्व प्रमुख होता है। अगर आप इसको थोड़ा आइडियोलॉजी से देखे जाएं, ये जो पूरी हड़ताल चली हुई है जो वर्गीय दृष्टि से, तो इस पर थोड़ी रोशनी डालो कामड़ जी। इस पर मतलब ये क्या स्थिति, इसकी थोड़ी व्याख्या करो। जैसे मतलब जो ये सफाई कर्मचारी, ये तो मजदूर वर्ग के बालक हैं। देखो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग के नेतृत्व में एक क्रांति करना चाहती है, ये हमारा कार्यक्रम बोलता है। ठीक है, हर पार्टी का जो कार्यक्रम है, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनका मिलेगा निश्चित तौर पे। और सामाजिक तौर पे और वर्गीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल ये गरीब तबका है, बिल्कुल। ठीक है, और जिनका शोषण हो रहा है, मतलब सामाजिक रूप में भी और आर्थिक तौर पे भी। और निश्चित तौर पे इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा शोषण है आर्थिक और सामाजिक तौर पे, ये नहीं होना चाहिए। और ये संविधान भी हमारा बोलता है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनका उत्थान करना चाहिए। इसलिए भी SC ST जैसे जो ये बने हैं, उनका पैसा उनके उत्थान के लिए बजट में भी प्रावधान करते हैं। सब प्लान होना चाहिए, सब प्लान होना चाहिए। सरकार जो है, इस सरकार में जो है केंद्र और राज्य, उसमें ना कम कर दिया इनका बजट, मतलब दिखाने के लिए तो कुछ कहेंगे। इसमें थोड़ा लेकिन कम, आप यूं नहीं देख रहे, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये मूलतः RSS के निर्देशन में कारपोरेट की सरकार है। केंद्र में हो चाहे राज्यों में, राज्य के बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों या पैसे वालों के हितों की वाक है। इसको थोड़ा यूं नहीं देख रहे जी, मतलब भाजपा है ना, वो समाज के जो बिल्कुल वंचित तबका है, जो बिल्कुल गरीब है, उसके आर्थिक संसाधनों को सिकोड़ कर, उसको बिल्कुल निचोड़ कर, और जो अमीर तबका है उनके मतलब धन संपदा को बढ़ाने का काम कर रही है। मतलब भाजपा का जो भी कदम है ना, वो गरीब की छाती पर पैर रखा जा रहा है। इसको थोड़ा यूं नहीं देख रहे जी? देखो, हमारा जो मूल्यांकन है, जो आज सरकार है, चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की सरकार है, वो कारपोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार है। कारपोरेट मतलब जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके हक में नीतियां सरकार अपना रही है, और लोगों को बांट के, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, या जो भी मतलब भारतीय समाज में जो कुरीतियां हैं, उनके आधार पे बांट के जो है उन नीतियों को जो है फलीभूत कर रही है सरकार। और आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा असमानता बढ़ गई, अमीर गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो निश्चित तौर पे ये साफ तौर पे दिखाई देता है, ये सरकार जो मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो उद्योगों में काम करने वाला मजदूर है, दिहाड़ी करने वाला है, छोटा दुकानदार है, कर्मचारी है, इनको हाशिए पे धकेल रही है। और जो कारपोरेट है, अंबानी अडानी जैसे, उनके हक की नीतियाँ लागू कर रही है, और उनका जो सरमाया है, उनका पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। यदि आंकड़े भी देखेंगे तो कई गुना जो है उनकी संपत्ति में इजाफा। इसमें तो सीधे तौर पे ये दिखा कि जो आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार का पक्ष है, वो गरीब सफाई कर्मचारियों की मदद में नहीं है, वो ठेकेदारों के पक्ष में है। हाँ, बिल्कुल यही है इसका चरित्र। तो अभी चलो कामड़ जी, आपने समय दिया, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि अगर आपके घर के बाहर कहीं कूड़ा आपने इकट्ठा हुआ मिला है, कहीं गंदगी दिखे, तो आपके मन में ये जरूर सवाल उठना चाहिए कि मेरा सफाई कर्मचारी कहाँ है, कहाँ गया मेरी बस्ती का सफाई कर्मचारी, वो हड़ताल करने पर क्यों मजबूर है। इसके लिए आज हमारी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं, और सरकार की वो नीति जिम्मेदार है जो एक सफाई कर्मचारी से वर्षों तक काम लेती है लेकिन उसको पक्का नहीं करती। आज की लोकतांत्रिक सरकारें, जिनकी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि मानव को एक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए, इसके बावजूद भी वो एक सफाई कर्मचारी को नरक का जीवन जीने पर मजबूर कर रही हैं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो संवेदनशीलता से इस मुद्दे को देखें, विचार मंथन करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सबका बहुत बहुत कुछ कहना चाहोगे कामड़ जी? मैं ये एक देखो, नागरिकों का एक दायित्व बनता है, चाहे उसमें सामाजिक संगठन है, जनसंगठन है, या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कि
सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। एक तो स्वच्छ हो हमारे शहर, और जो कर्मचारी पहले से ही हाशिए पे हैं सामाजिक आर्थिक तौर पे, और ताकि उनकी मांगों को मनवाया जा सके। ये मैं अपील है आपके चैनल के ना माध्यम से। बिल्कुल। तो कामड़ जी ने जो अपील की, इस पर आप थोड़ा विचार मंथन करेंगे। आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया जी।